चलिए, स्वागत है आपका मनीष टीचिंग सेंटर में। आज है 30 जुलाई 2020। तो 30 जुलाई 2020 से संबंधित जितना भी प्रश्न आज करेंट अफेयर्स में आ रहा है, सभी प्रश्न को हम डील करने जा रहे हैं। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी तक इस चैनल को, जो मनीष टीचिंग सेंटर को नाम से चल रहा है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, शाम में 7 से 8 PM पर क्यूज बैच डेली चल रहा है। 1 से 2 जो लाइव चल रहा है, 1 से 2 PM में आपका मैथ का लाइव बैच चल रहा है। तो चलिए, करेंट अफेयर्स पर हम चलते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपको 29 जुलाई को मनाया जाता है जी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपको 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ दिवस कहने का मतलब हुआ बाघों का संरक्षण पर बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघों का संरक्षण पर बाघ दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि अब तक का रिकॉर्ड बाघों का जो गिनते हुआ था, कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 2018 में। 2018 में रिकॉर्ड बाघों की संख्या में गिनती आई थी, जिसे ग्रीन बुक में नाम दर्ज कर दिया गया है 2018 का। तब पहला क्वेश्चन हो गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 29 जुलाई हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कहता किस देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई है? तो आपको हम बताते हैं, मिस्र जो है टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाया है। क्यों सुनाया है जो हम बताते हैं। ये 5 महिला जो है मिस्र के रहने वाली हैं, और इन्होंने कुछ ऐसे टिकटॉक पे वीडियो बनाई है जिससे कि अभी में मतलब क्या कह सकते हैं उसको, हमारे आसपास में उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, इस वजह से मिस्र ने इसके ऊपर 5 साल का बैन रखा है। और कितना इसको जुर्माना भी लगा है, और वो है जुर्माना आपका 14 लाख रुपया। 14 लाख रुपया मिस्र ने इस 5 महिला पर जुर्माना के रूप में भी रखा है, और इसे 2 साल के लिए सजा भी सुना दिया गया है। तो टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की जेल भी हुआ है, और 14 लाख रुपया का जुर्माना भी इसको हुआ है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, उसका आंसर हो जाएगा मिस्र हो जाएगा। फिर कहता है, किस देश ने जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? कहता किस देश ने जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वह है हमारा रूस। रूस जो है जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो आपको बताते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रूस हो जाएगा। जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला जो है आपका रूस हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, क्वेश्चन है, कहता किस देश की स्टॉक कंपनी TSMC में 2 दिन में रिकॉर्ड $72 बिलियन की वृद्धि हुआ है? तो आपको हम बताते हैं, कहता किस देश की स्टॉक कंपनी TSMC आपका ताइवान की कंपनी है जी। ताइवान की कंपनी है। TSMC जो स्टॉक है, इसमें आपका पिछले 2 दिन में रिकॉर्ड $72 बिलियन का वृद्धि हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आंसर हो जाएगा ताइवान हो जाएगा। फिर कहता पी अच्युता का निधन हुआ, वे कौन थे? तो कहता है, पी अच्युता का निधन हुआ, वे कौन थे? देखते हैं कि वे कौन थे। चलिए, कह रहा था पी अच्युता का निधन हुआ, वे कौन थे? तो पी अच्युता का जो निधन हुआ, वे एक बाल श्रम कार्यकर्ता थे। बाल श्रम कार्यकर्ता थे। कहता है
पी अच्युता का जो निधन हुआ है, एक बाल श्रम कार्यकर्ता थे, इसको बाल कृष्ण कार्यकर्ता भी कहते हैं जी, एक ये भी बताते हैं, बाल कृष्ण कार्यकर्ता भी कहते हैं, बाल श्रम कहिए या बाल कृष्ण कार्यकर्ता कहिए। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो बाल श्रमिकों का मतलब छोटे छोटे मजदूरों को रोक लगाया गया था, जो कहा जाता है कि बहुत सारे देखेंगे कि 18 साल से कम उम्र वालों को नौकरी नहीं देना है क्योंकि उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अभी है। और बहुत सारा जिसे बाल श्रम बाल शोषण पर भी इन्होंने ही रोक लगाया था। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हैं जो बाल कार्यकर्ता पर बाल कृष्ण जो ये थे मतलब पी अच्युता जो थे बाल श्रम कार्यकर्ता पे आरोप करने वाले थे, पहला व्यक्ति थे। तो पी अच्युता का भी हाल फिलहाल में निधन हो गया, वे बाल कृष्ण कार्यकर्ता थे। फिर कहता है IRCTC ने किस देश के साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो कहता है IRCTC ने किस देश के साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए हमारा IRCTC है, तो यहाँ पर कहता है किस देश, तो अगर देश बोल देगा तब तो हो जाएगा भारत हो जाएगा, अगर देश पूछ देगा तो भारत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे IRCTC जो है भारत का रेलवे टिकट का नाम दिया गया है। और अगर कह देगा किसके साथ, अगर कह देगा देश अगर हटा दिया और किसके साथ कह देगा तो हो जाएगा SBI क्रेडिट कार्ड, SBI कार्ड, SBI के साथ इन्होंने मिलकर करके IRCTC ने कहा किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो SBI के साथ मिलकर के इन्होंने संपर्क रहित कार्ड लॉन्च किया है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा SBI कार्ड। चलिए पहला क्वेश्चन जो था फिर से देख लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। फिर कहता किस देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर पांच महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई है? तो आपको मिस्र बताते हैं, मिस्र जो है 5 महिलाओं को टिकटॉक के इस्तेमाल पर 2 साल की सजा सुनाई है। फिर कहता है किस देश ने जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो रूस। किस देश ने जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आपका रूस हो जाएगा। फिर कहता किस देश की स्टॉक कंपनी TSMC में 2 दिन में रिकॉर्ड $72 बिलियन की वृद्धि हुई है? तो ताइवान। TSMC कहाँ की कंपनी है जी? ताइवान की कंपनी है। ठीक है, पी अच्युता का भी हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? तो बाल कृष्ण कार्यकर्ता थे, छोटे छोटे मजदूर पर काम करने वाले व्यक्ति थे। IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो SBI के साथ मिलकर के संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा कहता है IMF ने कोविड-19 के लिए किस देश को, कोविड-19 के लिए किस देश को $4.3 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो आपको हम बताते हैं दिए है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को IMF ने $4.3 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है, जो अब तक का सबसे बड़ा ऋण है कोविड में। अगर कोरोना वायरस की बात किया जाए तो कोरोना वायरस के समय में सबसे बड़ा ऋण देने का जो है वह है $4.3 बिलियन, और वो मिला है किसको? दक्षिण अफ्रीका को मिला है। तो IMF ने कोविड-19 के लिए किस देश को $4.3 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका को। फिर कहता है किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है? कहता है किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है? तो ये है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर जो है
टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी किया है। तो कहता है किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी किया है, तो हमारा आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर ने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी किया है। फिर कहता है किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया करता है। किस मंत्रालय ने आपका कहता है किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है। कहता है नॉलेज रिसोर्स सेंटर का जो किया है, लॉन्च किया है, वो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कह रहा था किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है, तो वह है आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो हमारा 9 नंबर जो क्वेश्चन होगा, 9 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हो जाएगा। फिर कहता है प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है। तो प्रीमियर लीग जो गोल्ड फुटबॉल जीता है वो है जेम वर्डी। कहता है प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल का अवार्ड किसने जीता है, तो जेम वर्डी ने ये खिताब जीता है। फिर कहता है किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। तो लालजी टंडन के जो नाम पर रखा गया है लखनऊ का, क्योंकि लालजी टंडन जो थे वो लखनऊ से बिलोंग करते थे और ये हाल फिलहाल में कोई मंत्री भी थे, मंत्रालय में भी थे ये मिले, तो जो कि एमपी के थे। और कईवा नंबर के मंत्रालय थे, तो ये 22वां नंबर के मंत्रालय थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लालजी टंडन जो थे कईवा नंबर के मंत्रालय थे, तो आपका 22वां नंबर के मंत्रालय थे। तो कहता किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है, तो वह है लखनऊ शहर का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। चलिए आप कहता क्यूस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा विरल आचार्य। विरल आचार्य जो है क्यूस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक का लिखे हैं। तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा विरल आचार्य। पहला क्वेश्चन फिर से देखिएगा, कहता IMF ने कोविड-19 के लिए किस देश को 4.3 बिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कोविड-19 के लिए 4.3 बिलियन डॉलर ऋण क्या किसको दिया है जी, तो दक्षिण अफ्रीका। 7 का आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। फिर कहता टाइगर सेंसस रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। टाइगर सेंसस रिपोर्ट प्रकाश जावड़ेकर, टाइगर सेंसस रिपोर्ट प्रकाश जावड़ेकर। फिर कहता है किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। नॉलेज रिसोर्स सेंटर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नॉलेज सेंसस रिपोर्ट किसने जारी किया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। फिर कहता प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल का अवार्ड किसने जीता है, जेम वर्डी ने। प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल का अवार्ड किसने जीता है, जेम वर्डी ने। फिर कहता किस शहर के नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है, तो लखनऊ शहर का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। ये किस शहर का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है, लखनऊ शहर का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। फिर कहता क्यूस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो विरल आचार्य ने। क्यूस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया विरल आचार्य। क्यूस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल इन इंडिया विरल आचार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 काफी इंपॉर्टेंट आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता ITC ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया है, तो ITC जो है सनराइज फ्रूट्स, चलिए लाइट आ गया है, थोड़ा सा लाइट जला लेते हैं।
कहता है आईटीसी ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया है, तो है सनराइज फ्रूट्स का अधिग्रहण किया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो हो जाएगा उसका हो जाएगा सनराइज फ्रूट्स हो जाएगा। फिर कहता है किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने अवार्ड जीता है, तो आदित्य हो जाएगा, आदित्य इसका आंसर हो जाएगा। किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताख द्रव्य अवार्ड जीता है, तो आपका हो जाएगा आदित्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किस देश के क्रिकेट बोर्ड के सीईओ लुत्फुल्लाह स्टेनिक जई को बर्खास्त किया है। तो लुत्फुल्लाह स्टेनिक जई को जो बर्खास्त किया है वो है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो आपको बताते हैं कहता किस देश के क्रिकेट बोर्ड के सीईओ लुत्फुल्लाह स्टेनिक जई को बर्खास्त किया है, तो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। मतलब इस 15 का जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। फिर से एक बार देखिएगा, कहता आईटीसी ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया है, सनराइज फ्रूट्स का अधिग्रहण किया है। आईटीसी ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया है, सनराइज फ्रूट्स का। फिर कहता किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताख द्रव्य अवार्ड जीता है, तो गुस्ताख द्रव्य अवार्ड जो जीता है वो है आदित्य। कहता किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताख द्रव्य अवार्ड जीता है, वो हो जाएगा आदित्य ने। फिर कहता किस देश के क्रिकेट बोर्ड के सीईओ लुत्फुल्लाह स्टेनिक जई को बर्खास्त किया है, वो हो जाएगा अफगानिस्तान। तो लुत्फुल्लाह स्टेनिक जई को बर्खास्त करने वाला कौन सा देश है, तो हो जाएगा अफगानिस्तान। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है वो हम बता देना चाहते हैं। आपका शाम में 7 से 8 बजे तक एक क्यूज का बैच लाइव चल रहा है। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी तक कहीं क्यूज नहीं खेल रहे हैं तो आप मनीष टीचिंग सेंटर के चैनल पर से क्यूज खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका क्यूज स्टार्ट हो चुका है। और मैथ जो कहीं नहीं पढ़ रहे हैं तो मनीष टीचिंग सेंटर के चैनल पर ही दोपहर में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका मैथ पढ़ाया जा रहा है। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं करेंट अफेयर्स के साथ में। दोपहर में 1 बजे मिलेंगे लाइव क्लास के साथ में और शाम में मिलेंगे 7 बजे भी मिलेंगे लाइव क्यूज के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही और कुछ नहीं। Thank you for the watching of this video. Bye bye.